दोस्तों, पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने का जो ठेका है वो इस दुनिया की मीडिया के पास है। आज आप लोगों को इस दुनिया की मीडिया का एक ऐसा चेहरा दिखाऊंगा कि जब भी कहीं पर मुस्लिम नाम वाला कोई आरोपी सामने आता है दुनिया में कहीं पर भी, तो किस तरह से ये मीडिया नंगानाच शुरू कर देता है, इस्लाम को बदनाम करना शुरू कर देता है। वहीं अगर कोई दूसरा नाम अगर सामने आ जाए, भले ही उसने कितनी भी घिनौनी हरकतें की हों, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, लेकिन दुनिया भर का मीडिया सिर्फ नॉर्मल खबरें ही दिखाता है। इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन से करूंगा। इस वक्त पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल काफी चर्चा में है। क्या है ये एप्स्टीन फाइल और कौन है ये जेफरी एप्स्टीन, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैं आप लोगों को पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं। थोड़ी सी बात इसके बारे में आज और करूंगा। दोस्तों, ये वो शख्स है जिसको दुनिया का सबसे घिनौना शख्स कहा जा सकता है। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसके ताल्लुक दुनिया के तमाम बड़े बड़े नेताओं से थे। दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ज्यादातर अमेरिका और इजराइल में हैं, उनके सीईओ से भी इसके बहुत अच्छे ताल्लुक थे। लेकिन दोस्तों, ये एक नंबर का दलाल, एक नंबर का घिनौना शख्स है। इसने ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें की है जिसको बताना भी अपनी जुबान से आसान नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये गलत काम करता था, उनकी सप्लाई करता था, और न जाने कौन कौन से यौन अपराध इसने छोटी छोटी बच्चियों के साथ किए। कुछ नेताओं के नाम भी सामने आए जिनको ये सप्लाई करता था। बड़े बड़े दुनिया के नेता एक्सपोज हो रहे हैं एप्स्टीन फाइल आने के बाद। ये एप्स्टीन फाइल वो है जो इसने सबूत इकट्ठा किए। किसी के साथ भी ये मिलता था, किसी को लड़के सप्लाई करता था या किसी लड़की के साथ कुछ गलत काम करता था, उसकी वीडियो बना लेता था, उसकी चैट को सेव करके रख लेता था, उसकी फोटो भी अपने पास रखता था। वही सारा डेटा जो है वो पब्लिश किया जा रहा है, उसी को एप्स्टीन फाइल कहा जा रहा है। इसने दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर जो काले करतूत किए हैं वो डेटा अब लोगों के सामने पब्लिश हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रू, जेफ बेजोस, ऐसे तमाम बड़े बड़े लोगों के नाम इसके साथ इस फाइल में सामने आए हैं। दोस्तों, ये जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क के अंदर एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ था, तो इसका धर्म यहूदी हुआ। ऐसे आरोप भी इसके ऊपर लगते थे कि ये मोसाद के लिए काम करता था। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका एजेंट था। इसी के चक्कर में ये तमाम नेताओं को अपने जाल में फंसाकर, उनको लड़कियों की सप्लाई करके, छोटे छोटे बच्चों की सप्लाई करके, उनके फोटो खींचकर अपनी गिरफ्त में उनको कर लेता था। अमेरिका में इसने अपनी एक कंपनी भी खोल रखी थी। आदमी काफी अमीर था, फाइनेंसर भी था अमेरिका के अंदर ये, इसलिए दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े लोगों से ये दोस्ती भी अच्छे से कर लेता था। फिलहाल कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि इसने ऐसे ऐसे घिनौने अपराध किए हैं, ऐसे ऐसे घिनौने अपराध किए हैं कि जिसको बताते हुए भी शर्म आती है। जो चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों, दुनिया भर में इसकी उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी चर्चा किसी और की हो जाती। जरा कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, यहूदी जेफरी एप्स्टीन की जगह कोई मुस्लिम शख्स ईरान, सऊदी अरब, कतर या किसी और इस्लामिक देश का होता और उसने यही काम किए होते। एप्स्टीन फाइल की जगह किसी मुस्लिम नाम वाले की फाइल वायरल हो रही होती और उसमें डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स की जगह सद्दाम हुसैन, गद्दाफी और मोहम्मद बिन सलमान जैसे लोगों के नाम आ रहे होते। एप्स्टीन फाइल के जरिए यूरोपीय देशों के नेताओं की, अमेरिकी और इजरायली नेताओं की जो वीडियो सामने आ रही है, घिनौनी वीडियो, अगर यही वीडियो इस्लामिक देशों के नेताओं के सामने आ रही होती तो आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया भर का मीडिया किस तरह से नंगा नाच कर रहा होता। मैं यहां पर धर्म का एंगल नहीं निकाल रहा हूं, बस मीडिया का वो चेहरा आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। जो मीडिया इस्लामिक नाम देखकर, इस्लाम से जुड़ा कंटेंट देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, वही मीडिया इस मामले पर सिर्फ नॉर्मल खबरें सुना रहा है। जबकि ये इतनी घिनौनी हरकतें हैं, जो फाइल सामने आई है, ऐसी घिनौनी हरकतें सामने आई हैं कि अगर मीडिया चाहे तो बहुत बुरी तरह से धज्जियां उड़ा सकता है। पूरी दुनिया की मीडिया इसी बात पर चर्चा कर रही होती। अगर इसमें कोई मुस्लिम नाम वाला शख्स होता, सभी के स्टूडियो में दाढ़ी वाले लोग बैठे हुए होते, इस्लाम पर चर्चा हो रही होती, कुरान की तालीम पर चर्चा हो रही होती, दुनिया भर के 2 अरब मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया गया होता, इस्लाम के खिलाफ बातें हो रही होती कि देखिए किस तरह की मानसिकता रखते हैं इस्लाम से जुड़े लोग। वो तो शुक्र है कि किसी इस्लामिक देश वाले का ऐसा नाम सामने नहीं आया। एप्स्टीन फाइल सामने आने के बाद जिस तरह से मीडिया पर खबरें दिखाई जानी चाहिए थी, वैसी खबरें दिखाई नहीं जा रही हैं। सिर्फ नॉर्मल चीजें दिखाई जा रही हैं दुनिया को। लेकिन कितना घिनौना काम इन लोगों ने किया है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यह है दुनिया की मीडिया का दोहरा चरित्र। आइए अब अमेरिका इजराइल की तरफ चलते हैं। आने वाले फ्राइडे को तुर्की के अंदर अमेरिका और ईरान के अधिकारी बातचीत करने वाले हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि हम इस टाइम ईरान से बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसका नतीजा अच्छा निकलेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ बुरा हो सकता है। अब ये बातचीत हुई भी नहीं है, लेकिन अगर बातचीत सफल नहीं होती है, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक नहीं होती है, तो कहा कि कुछ बुरा भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप हर मामले में हर देश को धमकाने की कोशिश करते हैं। वैसे भारत को लेकर भी एक बड़ी खबर है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुई है। अभी तक जो टैरिफ लगाया हुआ था अमेरिका की तरफ से, कहा जाता है कि 25% टैरिफ लगाया था। कुछ चीजें ऐसी भी सामने आती हैं कि 50% तक बढ़ा दिया था। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बताया गया, पोस्ट करके पहले जानकारी दी गई कि 25% जो टैरिफ हमने भारत के ऊपर लगाया हुआ था, अब उसको 18% कर दिया है। भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदेगा। वेनेजुएला भी अब अमेरिका के कब्जे में ही है कहीं ना कहीं। ट्रेड डील होने के बाद विपक्ष के नेताओं की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भारत को क्या डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। जब भी कोई फैसला होता है तो पहले पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जाती है भारत को लेकर। जैसे सीज फायर हुआ था, उसकी जानकारी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दी। अब ये जो ट्रेड डील हुई है, इसकी जानकारी भी पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही है। फिलहाल इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, ट्रेड डील जो हुई है इसके बारे में जानकारी दी है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हमारे फैसले डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वहीं एक चीज ये भी आ रही है कि देखिए 18% टैरिफ अमेरिका हमारे ऊपर लगा रहा है, लेकिन हम सिर्फ 0% टैरिफ लगा रहे हैं। हम अमेरिका के ऊपर कोई टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे हैं? अमेरिका को कोई सामान हमारे देश के अंदर आएगा वो 0 टैरिफ पर आएगा, लेकिन हमारा सामान वहां पहुंच रहा है तो 18% टैरिफ हमें देना पड़ रहा है। फिलहाल विपक्ष सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहा है सरकार के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के फैसले कर रहे हैं। आइए अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। क्रिकेट में भी अब न जाने क्या क्या हो रहा है। दोस्तों 7 फरवरी 2026 जो आने वाली है, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। भारत में मैच खेले जाएंगे और श्रीलंका में इस वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान का ग्रुप मैच होना है। एक ही ग्रुप में दोनों टीमें हैं, इन दोनों का मैच 15 फरवरी को होना है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इस मैच का बॉयकॉट कर दिया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी को भारत के साथ मैच नहीं खेलेगी। और तर्क यह दिया गया है कि हाल ही में जो कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ भारत का, मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की टीम ने खरीदा था, उसके बाद बीसीसीआई ने उसको रिलीज कर दिया क्योंकि भारत के अंदर कुछ ऑब्जेक्शन उठे थे। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया। बांग्लादेश ने कहा कि हम भारत के अंदर मैच खेलने नहीं आएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैच भारत में होने थे। जिसके बाद आईसीसी ने एक्शन लेते हुए बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर ही कर दिया। अब इसी बात का तर्क देते हुए पाकिस्तान भारत से खेलने से मना कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम 15 तारीख को भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अब इस मामले को लेकर आईसीसी की मीटिंगें हो रही हैं। अभी तक आईसीसी ने कोई फैसला नहीं लिया है। क्या पाकिस्तान को भी बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है? आईसीसी की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया है, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, हम श्रीलंका जाएंगे मैच खेलने, प्रैक्टिस भी करेंगे जिस तरह मैच से पहले प्रैक्टिस होती है। मैच का जो टाइम होगा हम टाइम पर मैदान पर भी उतरेंगे। उसके बाद मैच रेफरी फैसला लेंगे कि मैच होगा या नहीं होगा। हम मैच के वक्त ग्राउंड में मौजूद रहेंगे। अगर हम मैच के वक्त ग्राउंड में मौजूद नहीं रहते हैं, हम वहां पर नहीं जाते हैं, तो फिर मैच रद्द होगा, जिसकी वजह से हमें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और हम मैच खेलने उतरेंगे, पाकिस्तान की टीम नहीं उतरेगी तो मैच रद्द नहीं होगा, बल्कि हमें फिर पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। तो भारतीय टीम श्रीलंका जाएगी, मैदान में उतरेगी। अब पाकिस्तान खेलने उतरता है या नहीं उतरता है, इस बात का फैसला जल्द ही हो जाएगा। फिलहाल आईसीसी की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा होगा आईसीसी को इससे। भारत पाकिस्तान के मैच में बहुत ज्यादा पैसा लगा होता है दांव पर। फिलहाल अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, मैच होगा या नहीं होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।